कहानी की शुरुआत में हमें एक जूली नाम का आदमी दिखाई देता है। जूली यहाँ पे एक एजेंसी के लिए काम करता था। जूली का काम था कि लोगों को कॉल पे वॉकिंग करते समय मदद करना। अगर किसी इंसान को कोई मुसीबत आ रहा हो तो वह जूली से कॉल पे बात करके अपने घर सही सलामत जा सकता था। पूरे शहर में अजीब तरीका से कत्लेआम मचा हुआ था। एक बड़ा ही बेरहम साइको किलर था जो लड़कियों सबको बड़ी बेरहमी से मार रहा था। वह साइको किलर दीवार पे खून से लिख देता था। जिस डेट को वह लिख देता था उस डेट को वह इंसान मारा जाता था। जूली होती है, उसके पास एक लड़की थी जिसे वो बहुत ही ख्याल रख रहा था। एक दिन जूली को एक कॉल आता है एक अननोन सी लड़की का। वह लड़की पैदल चल रही थी और काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जूली यहाँ पे उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि आप घबराइए नहीं, बस चलते रहिए। इतने में जूली को लगता है कि उसके घर में कोई और भी है, शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि जूली उस लड़की से लाइन पे ही था। वह ईयरफोन से उस लड़की से बात कर रहा था। उस लड़की को पता था कि वह साइको किलर जल्द ही उसे मारने वाला था। जो लड़की बात कर रही थी जूली से, वह लड़की बोल रही थी कि वह मरने वाली है। जूली यहाँ पे पूछता है कि तुम क्यों सुसाइड करना चाहती हो। वह लड़की बताती है कि या तो साइको किलर उसे मार डालेगा या उसका पति। जूली यहाँ पे बताती है कि वह काफी ज्यादा अमीर घर में रहती है। उसका पति यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है अकेले में। वह लड़की बताती है कि वह उसका पति उसे जबरदस्ती अजीब अजीब कीड़ा मकोड़ा ये सब खिलाता है। वह लड़की जूली को बताती है कि वह मेंटली पूरी तरीका से पागल हो चुकी है। वह लड़की जूली को बताती है कि उसका पति उसे रात के समय एक क्लब में ले जाता है, जो कि क्लब एक अजीब खूंखार लोगों से भरा होता है। वहाँ सभी के सभी मास्क पहने होते हैं। उस क्लब में कोई डांस ये सब नहीं होता था। उस क्लब में लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जाता था। लड़कियों को टॉर्चर करके उससे मजे लिया जाता था। वह लड़की बताती है कि उसका पति उसे ड्रग्स दे देता है और फिर उसे टॉर्चर होने के लिए उस दरिंदों के बीच छोड़ देता है। उस क्लब में जितने भी लोग आते हैं वो सभी बहुत ही अमीर होते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं सभी लड़कियों को। उस लड़की का पति उसे टॉर्चर करवाने के लिए ले जाता है। वह लड़की जूली को बताती है कि यह सब चीज़ बहुत दिनों से हो रहा है, अब उसके बर्दाश्त करने का लिमिट खत्म हो चुका है। वह लड़की अपने गाड़ी के धुएं से मरना चाहती थी। वह लड़की अपने गाड़ी में पाइप बांधकर शीशा बंद करके गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। जूली यहाँ पे लाइन पे ही था। वह काफी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की को अपने साथ हुआ वो हर एक टॉर्चर याद आता था जो सभी लोग नशे में उसके साथ करते थे। उस लड़की की एक बेटी भी थी जिसके लिए वो लास्ट मैसेज छोड़ रही थी। वह लड़की जूली को बोलती है कि जाके मेरी बेटी को यह मैसेज दे देना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। जूली यहाँ पे काफी समझा रहा होता है और मोटिवेट कर रहा होता है उस लड़की को कि मरने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, लेकिन वह लड़की यहाँ पे कॉल कट कर देती है। अब कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है, लेकिन अभी वो मरी नहीं थी। वह अपने कार का दरवाजा खोलती है और बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगती है। उसने खुद को मारने का कोशिश तो किया, लेकिन वह अभी मर नहीं पाई थी। अब यहाँ पे वह लड़की फिर से जूली से बात करने लगती है। जूली यहाँ पे कॉल पे ही था और उसे समझा रहा था। जूली यहाँ पे बताता है कि जब से वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है वह उस साइको किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो लड़कियों सबको तड़पा तड़पा के मारता है। जूली यहाँ पे बताता है कि उसकी वाइफ को भी उसी साइको किलर ने जला दिया था, वह भी जिंदा। तब से जूली यहाँ पे पकड़ना चाहता था उस साइको किलर को। वह लड़की जब घर के दूसरे कमरे में जाती है तो उसके मिरर पे यहाँ एक डेट लिखा था, जिसको देख के वो समझ जाती है कि वह साइको किलर यहाँ पे आया था। वह लड़की पूरी तरीका से घबरा चुकी थी और वह ये सभी बात बताती है जूली को। जूली के घर में भी किसी चीज का हमला होना चालू हो गया था। उससे बचने के लिए जूली यहाँ पे अपने घर के दरवाजे के पास टूटा हुआ शीशा बिखर देता है ताकि कोई भी आए तो शीशे का आवाज हो। इतने में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि गाड़ी से उतर के उस लड़की के घर के तरफ जा रहा था। वह लड़की उस आदमी को चल के आते हुए देख लेती है अपने घर के पास। उस लड़की को लगता है कि वही साइको किलर है, लेकिन वह जूली के पापा थे जो कि जूली के कहने पे
उस लड़की को बचाने के लिए गए थे। वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि वही साइको किलर है और वह वहां से भाग जाती है। जंगल में काफी दूर भागने के बाद उस लड़की को अपने साथ हुआ टॉर्चर याद आने लगता है, जिसके कारण वह जंगल में भागते भागते बेहोश हो जाती है और वह लड़की एक रोड के किनारे पे आ जाती है गिरते गिरते। उस रोड से एक आदमी जा रहा था जिसने सांता क्लॉज का ड्रेस पहना था। वह आदमी उस लड़की को उठा के अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। उस लड़की का नाम क्लारा होता है। क्लारा यहाँ पे उस आदमी के साथ भागने लगती है जंगल से। इतने में जो क्लारा का पति होता है वह उस घर पे आया होता है क्लारा को ले जाने, लेकिन उसका पति देखता है कि उसकी बीवी जंगल की तरफ भाग गई है क्योंकि उसका पैर का निशान था बर्फ में। क्लारा यहाँ पे सांता क्लॉज के साथ भाग रही थी शहर से बाहर और वह ये सभी बात कॉल पे बता रही थी जूली को कि अब वो सेफ है, वो शहर से बाहर भाग रही है। जूली के पास जो छोटी सी लड़की थी वह रो रही थी बुखार से। जूली यहाँ पे उसे बुखार का दवाई पिलाता है। वह लड़की अपने मम्मी पापा को बुला रही थी। इतने में जो जूली के लाइन पे क्लारा थी वह उस लड़की को लोरी सुनाती है। लोरी सुनने के बाद वह लड़की वहाँ पे सो जाती है। क्लारा ने जो लोरी गाया था सेम वही लोरी जूली की बीवी भी गाती थी, जिसके कारण यहाँ पे जूली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे जो क्लारा थी उसके पीछे एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रहा था। क्लारा यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। क्लारा का जो पति था वो वहाँ पे आ जाता है और वह उस सांता क्लॉज को बहुत मारता है। बड़ी ही मुश्किल से क्लारा यहाँ पे सांता क्लॉज को बचाती है। क्लारा यहाँ पे अपने पति के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। उसका पति रास्ते में भी उसे बहुत ज्यादा डांटता है और बोलता है। क्लारा बोलती है कि प्लीज उसे अपनी बेटी के सामने एटलीस्ट मत मारना। ये सारी बातें जूली यहाँ पे लाइन पे सुन रहा था। इतने में जूली को लगता है कि उसके घर में कोई आ चुका है। वह यहाँ पे चाकू उठा के उसे मारने चाहता है। यहाँ पे एक लड़का था जो कि उसके बिल्डिंग के बगल में रहता था और वह अपनी जान बचा के भाग रहा था जूली से। यहाँ पे क्लारा अपने पति को ले आई थी जूली के घर के पास और वह अपने पति को यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। क्लारा यहाँ पे अपने पति को गाड़ी में बंद कर देती है और गाड़ी को बाहर से लॉक करके वह चाबी लेके चली जाती है जूली के पास, क्योंकि जूली ने उसे ये एड्रेस दिया था। क्लारा जैसे ही जूली के घर में जाती है वह उस शीशे पे पैर रख देती है। हालांकि क्लारा ने यहाँ बूट पहन रखा था। क्लारा यहाँ पे जब जूली से मिलती है तो देखती है कि जूली यहाँ पे उस बच्चे को सुला रहा था। असल में वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्लारा की ही बेटी थी। क्लारा यहाँ पे सब कुछ समझ चुकी थी कि वह साइको किलर कोई और नहीं बल्कि जूली ही है, लेकिन अब क्लारा यहाँ से भाग नहीं सकती थी। उसने अपने पति को भी गाड़ी में बंद कर दिया था। जूली यहाँ पे क्लारा को बोलता है कि तुम्हारा पति बहुत टॉर्चर करता है, तुम्हें उसे जान से मारना होगा, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि उसके पति के मरने का डेट आज ही था जो साइको किलर जूली ने लिख दिया था। क्लारा का पति कार का दरवाजा तोड़ के यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही वो जूली को मारने वाला होता है जूली यहाँ पे उसे मार देता है। क्लारा का पति यहाँ पूरी तरीका से जख्मी हो चुका था। यहाँ पे बाहर जूली के पापा आए होते हैं। वह बिल्डिंग के बाहर एक लड़के को मरे हुए देखते हैं। जूली के पापा समझ चुके थे कि असली में जो साइको किलर है वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा जूली है। जूली यहाँ पे क्लारा को बोल रहा होता है कि तुम्हारा पति तुमको टॉर्चर करता है, आज तुम इसे टॉर्चर करके मारेगी। सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता है जूली क्लारा को कि अगर टाइम रहते हुए क्लारा ने नहीं मारा तो वह उसकी बेटी को मार डालेगा। क्लारा यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए मारने जाती है अपने पति को। वह चाकू क्लारा यहाँ पे अपने पति को ना भोंक के यहाँ पे जूली के पैर में भोंक देती है। क्लारा यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन जूली उसे पकड़ लेता है। जूली जैसे ही यहाँ क्लारा को मारने वाला होता है इतने में क्लारा को कोई गोली मार देता है हेडशॉट, और यह गोली कोई और नहीं बल्कि क्लारा के पापा ने उसे मार दिया था। क्लारा के पापा को सब कुछ समझ आ गया था कि जो साइको किलर था वह कोई और नहीं बल्कि खुद जूली है। जूली के पापा ने ही जूली को यहाँ पे मार दिया था ताकि वह और किसी को ना मारे। क्लारा यहाँ पे अपनी बेटी को मिल पाती है। क्लारा यहाँ पे अपने पति से पब्लिक के सामने बदला ले लेती है। उसका पति एक अच्छा ऑफिसर था। वह सरेआम अपने पति का सारा
पोल खोल देती है मीडिया के सामने, जिसके कारण उसके पति को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कलाड़ा को भी टॉर्चर से छुटकारा मिल चुका था। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।